ये तो तिरंगे का सम्मान करने वाले नहीं है। ये आरएसएस के लोग मात्र एक दिखावा कर रहे हैं। इनके इतिहास का बारे में सबको पता है कि आरएसएस के 40-45 साल तक इन्होंने अपने दफ्तर पर तिरंगा नहीं चढ़ाया। ये अपमान करते थे तिरंगे का। आप सबको पता है कि हिसार का विधायक कहता है तिरंगे का सबको अपमान करना चाहिए। कुरुक्षेत्र का विधायक तिरंगे को पैरों के नीचे रौंदता है, उसका अपमान करता है, बेअदबी करता है उसकी। ये इस तरह के सम्मान करने वाले लोग हैं क्योंकि इन्होंने ये बहुत लंबे समय तक है दोनों साथी आरएसएस में रहे। ये इनकी सोच है। मगर तिरंगे के नाम पर ये प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते थे। हमें इस बात का पता था, इसलिए हमने किसान साथियों से प्रार्थना की कि तिरंगा यात्रा को हम चाहे कोई भी निकालो, उसका हमें किसान अवरोध नहीं डालेंगे। उसका फायदा उठा करके अनिल विज जी किसी गांव में गए और वहां हमारे कुछ किसान साथियों ने बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए। कोई वायलेंस नहीं हुआ। हमारे वो किसान साथी रोड के ऊपर चढ़े ही नहीं, सड़क पे ऊपर आए ही नहीं, सड़क के किनारे खड़े होकर के उनका विरोध कर रहे थे। और रात को हमारे 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह इस बात का विरोध करने के लिए हमारे साथी वहां थाने में जमा हुए। लगभग 150 किसान वहां जमा होकर के विरोध करने लगे कि बताइए आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं हमारे साथियों को, जब कोई मामला ही नहीं, जो कोई एफआईआर नहीं बनती। हम अपने जनप्रतिनिधि से अगर खुश नहीं है तो प्रजातांत्रिक तरीके से कानून को के दायरे में रह करके हम विरोध कर सकते हैं। तो उन साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। सरकार बड़ी तानाशाही पे उतरी। साथियों में पिछली 7 तारीख से कलकत्ता गया हुआ था और वहां हमारा 9 तारीख को क्रांति दिवस पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। आदिवासी दिवस भी 9 तारीख को ही होता है, विश्व आदिवासी दिवस। वहां आदिवासी साथियों ने हमारे को बुला रखा था। एक हमने प्रदर्शन करना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 2 हमारी मीटिंगें थी। इसलिए मैं कलकत्ता से जब ट्रेन में बैठा हुआ था कि हमारे साथियों के फोन आने शुरू हो गए कि अंबाला में हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। यहां 6 बजे हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर करके सीधे अंबाला गए और जाकर के अपने किसानों से आवाज लगाई। लगभग 5000 किसान इकट्ठे हुए और सरकार की तानाशाही का जवाब दिया गया और बिना शर्त हमारे साथियों को छुड़वाया गया। ये बातें साथियों मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि हरियाणा सरकार बार बार हमें परख रही है, बार बार हमारी परीक्षा ले रही है। कभी हिसार में हमारी परीक्षा ली गई, टोहाना में हमारी परीक्षा ली गई, अंबाला में हमारी परीक्षा ली गई। वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या लंबा आंदोलन चलने के बाद किसान मायूस हो गया, इनमें फूट तो नहीं पड़गी। मगर उनका हर बार किसान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हर बार मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। मैं हरियाणा सरकार से एक बात साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं, बिल्कुल साफ शब्दों में, आप अपने कर्तव्य का सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने आपका विरोध करना पड़ रहा है। वरना हरियाणा की सरकार ने तो किसानों के साथ खड़ा होकर के किसानों की मांगें मनवानी चाहिए थी, मगर नहीं। आप मोदी जी की चमचागिरी कर रहे, इसलिए आपने विरोध झेलना पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला को इसलिए विरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि आप बीजेपी की गोदी में बैठ करके सरकारी भाषा बोल रहे हैं। अजय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कानून वापिस नहीं हुआ करते। इस देश के अंदर बहुत कानून वापिस हुए हैं, बहुत कानून वापिस हुए। मूर्ख मत बढ़ाइए साथियों। पिछले 7 तारीख से मैंने आपको बताया मैं कलकत्ता गया हुआ था। हरियाणा के अंदर बहुत सी घटनाएं घटी। 9 तारीख को सरदार गुरनाम सिंह जी का बयान आता है। एक पंजाब में कोई मीटिंग थी, वहां से एक बयान आता है। कुछ व्यापारी साथी कहते हैं हमने पार्टी लॉन्च कर दी। तो मेरे पास कई हजार किसानों के फोन आए, कई हजार किसानों कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि हम 2013 से लेकर के आज तक इकट्ठे काम कर रहे थे। हमारा संगठन बिल्कुल अलग है। गुरनाम सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष।
मगर हमें बहुत ज्यादा इकट्ठा काम करने की वजह से हमारे को लोग ये समझते थे ये एक ही संगठन के, हम एक संगठन के नहीं है साथी। मैं सरदार गुरनाम सिंह जी चुड़ूनी ने जब विचार दिया, विचार तक सहमत था, प्रचार में सहमत नहीं। ना मेरे को पार्टी का पता था कोई पार्टी बन रही है, ना मेरे को यह पता कि कौन बना रहा है। 9 तारीख को मेरे से बहुत से साथियों ने सवाल किया। उसके बाद सरदार गुरनाम सिंह जी की वीडियो आई कि मैंने पार्टी नहीं बनाई, ना मैं पंजाब में चुनाव लड़ना चाहता। मगर उस दिन की वीडियो आ रही थी, एक व्यापारी साथी कह रहा कि हमारा चेहरा गुरनाम सिंह होगा। भाई गुरनाम सिंह चेहरा बने ना बने, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं। मैं हरियाणा के किसानों के साथ था, हूं, रहूंगा। मुझे पता है कि हरियाणा प्रदेश का किसान आंदोलन से ऊपर किसी भी चीज को सहन नहीं कर सकता। उसके लिए आंदोलन प्राथमिकता है। और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, जब तक खरीद की गारंटी का एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनता और हमारा संघर्ष सरकार के साथ चल रहा है, उस दौरान हरियाणा प्रदेश का किसान किसी भी तरह के दूसरी मूवमेंट में या दूसरे किसी विचार के ऊपर विचार करने को भी सहमत नहीं है। वो चाहता है कि हमारे नेताओं का फोकस पूरी तरह किसानों के मुद्दे पर हो। रही बात, कहा जाता है कि आप ऐसे संयुक्त मोर्चा के बारे में क्या सोचते हो? संयुक्त मोर्चा में हमारे नेताओं के आपस में मतभेद हो सकते हैं, मगर मन भेद नहीं है। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं। मीटिंगों में हमारी बेशक बहस होती है, लंबी बहस होती है, हम तलख भी होते हैं, मगर हम संयुक्त मोर्चा के साथ थे, संयुक्त मोर्चा के साथ है, संयुक्त मोर्चा के साथ रहेंगे और हर तरह का अपना विचार देंगे। बहुत से साथियों ने हरियाणा में से बहुत से साथियों के मेरे पास फोन आए कि आंदोलन दिशा भटक रहा है। किसी ने कहा कि यह आंदोलन मात्र कामरेडों का बन के रह गया, किसी ने कहा यह आंदोलन मतलब मात्र जाटों का बन के रह गया, किसी ने कहा यह आंदोलन मात्र पंजाब वालों का, सिखों का बन के रह गया, एक धार्मिक आंदोलन बन के रह गया। किसी ने कहा कि ये नेता आपस में लड़के ही आंदोलन टूट जाएगा। भरम में नहीं है। मेरी किसान साथियों से प्रार्थना है, ये आंदोलन किसी एक विचारधारा का नहीं है, मात्र कामरेडों का नहीं है। यह आंदोलन मात्र जाटों का नहीं है, सभी जातियां इसमें शामिल है। यह आंदोलन मात्र सिखों का नहीं है, सभी धर्म इसमें शामिल है। यह आंदोलन मात्र पंजाब का नहीं है, सारे स्टेट इसमें शामिल है। भरम में या झूठ के बकाये में नहीं आना है। यह आंदोलन पूरे देश के किसानों का, पूरे देश के मजदूरों का, किसान मुद्दों को लेकर के है। किसी तरह की हमारे अंदर कोई फूट नहीं है। सारे फैसले प्रजातांत्रिक तरीके से हम ले रहे हैं। हाँ, ज्यादा संगठन होने की वजह से देखिए विचारों में तो लंबा हो सकता है, किसी विचार पे कोई सहमत हो, किसी पे ना सहमत हो, उसके बाद फिर फैसले बहुमत से होते हैं और जहां ज्यादा बहुमत होता है वही फैसला माना जाता। हो सकता है मेरा कोई विचार हो, नहीं माना जाए, अकेला हो, 2 साथी मेरे साथ हो, 3 हो, 4 हो, अगर मेरे साथी 100 मेरे साथ है तो मेरा विचार भी माना जाता है। किसी और का विचार होता है, अगर उसके विचार से ज्यादा साथी सहमत हो तो किसी और का माना जाता है। बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से हम यह फैसले लेते हैं। किसी तरह का मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा फिर हरियाणा प्रदेश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके साथ किसी भी तरह का इस आंदोलन में कोई धोखा नहीं होगा। हम मात्र किसान मुद्दों पर ही लड़ रहे हैं और किसान मुद्दों पर ही लड़ेंगे, इनके ऊपर ही फोकस करेंगे। आप सब मायूस ना हो, ज्यादा से ज्यादा इस किसान आंदोलन में हिस्सा लें। इन्हीं बातों के साथ आप सब साथियों का धन्यवाद सर।